हेलो बच्चों, बेटा हम लोग इसके पहले हाफ ईयरली तक का पेपर दे लिए हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब आज हम लोग हाफ ईयरली के बाद से पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक आपको बस पढ़ने के लिए दिया हुआ है कविता जैसा कि चलो पिकनिक पे जाने के बारे में यहाँ बताया गया है कि प्रस्तुत कविता में बच्चों के मनोरंजन को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की गई। मतलब यहाँ एक कविता है जो आपके लिए लिखी गई है, इसे पढ़कर जानिए। बाय बाय कर घर की चिक चिक को, छुट्टी है आज चलो पिकनिक को। ठीक है, उसके बाद देखिए, जंपिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, आपस में थोड़ी टिंजिंग करेंगे। ठीक है, मतलब मस्ती करेंगे खूब सारी ना। फिर है, टीवी से सारे दिन न चिपको, छुट्टी है आज चलो पिकनिक को। मतलब आज छुट्टी है, आज दिन भर टीवी मत देखो, आज पिकनिक पे चलो। ठीक है, फिर है, घर में रहे तो मन खट्टा होगा, बाहर हवा में जी हल्का होगा ना। घर में रहेंगे तो बोर होंगे, बाहर जाएंगे तो मन हल्का होगा। उठो भी बाहर तो अब खिसको, मतलब उठो बाहर तो चलो, छुट्टी है यार चलो पिकनिक को। ऐसे ही इसको आपको भी पढ़ना है। ठीक है, कविता दी हुई है यहाँ पे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान हैं, हमसे ही है धरती सारी। ये बच्चे बोल रहे हैं कि फैला यह आसमान है, फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़कर आएंगे आगे जाएंगे, करते काम महान है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया। इसके बाद आपके बुक में, आपकी किताब में पार्ट 7 मोर दिया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसके पंख हरे व नीले रंग के होते हैं। ठीक है, बादल आने पर यह खुश होकर क्या करता है, आइए पढ़कर जानिए। तो यहाँ पे हम लोग मोर के बारे में पढ़ेंगे। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, यह पक्षी बहुत सुंदर होता है। मोर की छाती तथा गर्दन दोनों चमकदार गाढ़े नीले रंग के होते हैं। ठीक है, देखिए, जो राष्ट्रीय पक्षी का मतलब ये है कि इसकी सुंदरता को पूरे देश में माना गया है। इसके शरीर की तुलना में इसकी पूँछ के पंख 1.5 गुना लंबे होते हैं। मतलब जो पूँछ के जो पंख होते हैं वो काफ़ी 1.5 गुना लंबे होते हैं। इसकी कलगी राज मुकुट पर नीली मड़ियों का छोटा सा छत्र जैसा दिखता है। मतलब ये ऊपर की बात कर रहे हैं यहाँ की। ठीक है, इस छत्र की डंडियाँ चांदी की तरह चमकीली होती हैं। कैसे चमकती हैं? चांदी की तरह चमकती हैं। ये बहुत सुंदर पक्षी होता है। ठीक है, फिर देखिए, मोर के पंख सुंदर होते हैं, इनमें सफ़ेद धारियाँ होती हैं मोर के पंख में, इससे यह और भी सुंदर दिखता है। मोर का पेट बादामी रंग का होता है। इसका पेट ये देखिए। इसकी पीठ तथा पूँछ के परों का रंग चकमक करता गाढ़ा हरा होता है। मतलब कि जो पीठ और पूँछ पे पर लगे होते हैं इसके, वह चमकता गाढ़ा हरा कलर का होता है। इनकी आँखों के बीच में चमकदार जामुनी रंग के धब्बे होते हैं। आँखों के बीच में जामुनी मतलब पर्पल कलर के होते हैं। ठीक है, मोर की पूरी लंबाई लगभग 2.5 मीटर होती है। इसके पैर चांदी के समान सफ़ेद होते हैं। इनके पैर सफ़ेद पैर होते हैं चांदी के समान। इसके पैरों में पंखों में बहुत ताकत होती है। इनके पंख और पैर में बहुत ताकत होती है, लेकिन यह तेज़ी से नहीं उड़ सकता। हाँ, यह अपने बचाव के लिए थोड़ी दूर उड़ना पसंद करता है, क्योंकि शरीर भारी होता है बेटा, इसीलिए। मोर का जन्म स्थान भारत और श्रीलंका है। कहाँ ज़्यादा मोर है? भारत और श्रीलंका। यह भारत के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। भारत के असम राज्य में, भारत में राज्य है असम, वहाँ पे सफ़ेद रंग के मोर पाए जाते हैं।
मोर प्रायः झाड़ीदार जंगलों तथा विशेषकर नदियों अथवा झरनों के पास रहते हैं ना। ये बगीचों और खेतों के किनारे झुंड में सतर्कता से घूमते नजर आते हैं। ये फल फूल पत्तियाँ और अनाज क्या क्या खाते हैं? फल फूल पत्तियाँ और अनाज के साथ कीड़े मकोड़े आदि भी खाते हैं। सांप तो इनका सबसे प्रिय भोजन है। मोर को सांप खाना बहुत पसंद होता है। मोर वर्षा ऋतु में नाचता है। उस समय इसकी सुंदरता देखने लायक होती है। जब बादल गरजते हैं तो मोर नाचता है। नृत्य के समय यह अपने पंखों को गोलाकार फैला लेता है। जब ये नाचता है ना तो इसे पंख इस तरह से लंबे दिख रहे हैं, नाचते समय इस समय ये इस तरह से पंख फैला लेता है इस तरह से। इसके फैले हुए परों का चमकदार हरा रंग बहुत ही मनोहारी लगता है। चमकता हुआ हरा रंग जब दिखता है बहुत अच्छा लगता है। ठीक, यह अपने पंखों को वर्षा ऋतु के बाद स्वयं गिरा देता है। वर्षा ऋतु जैसे जैसे ख़त्म होती है ये अपने पंखों को गिरा देते हैं। यहाँ पे शब्द अर्थ है, मैं आपको समझा देती हूँ। राष्ट्रीय मतलब देश का, गोलाकार मतलब गोल आकार, कलगी मतलब चोटी सिर पे, सांप मतलब सर्प, पूंछ मतलब दुम, पक्षी मतलब चिड़िया, अनाज मतलब अन्न, चिन्ह मतलब निशान। ठीक है, इसे आपको लिखना नहीं है, बस आपके समझने के लिए था। अब क्या है कि सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। कौन सा पक्षी नाच दिखाता है? मोर। मोर के पंख कैसे होते हैं? सुंदर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। फिर देखिए यहाँ पे सही शब्द को चुन के लिखना है। मोर एक सुंदर पक्षी है। नाचता हुआ मोर नहीं, मोर एक पक्षी है। यहाँ देखिए नंबरिंग कर दिया है। नाचता हुआ मोर बहुत सुंदर लगता है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर अनाज के दाने, नरम फल या कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक है, जो भी इस पाठ का प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको लिख के PDF में भेजूंगी। यहाँ मिलान करना है। राष्ट्रीय पक्षी नीला बादल, काले शरीर, लंबी पूँछ है ना, सब रंग बिरंगे पंख, ऐसे ही आपको भी मिलान करके यहाँ लिखना है। अब ये देखिए मिलान है। सूरत का शकल, नृत्य का नाच, मनोहर अनोखी, बरखा बरसात, न्यारी सुंदर, पक्षी चिड़िया। ठीक है, तो यहाँ पे मिलान हो गया। यहाँ पे उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। लंबा का छोटा हो जाएगा, भारी का हल्की भारी हल्की, मोटी पतली, सुंदर का बदसूरत हो जाएगा। आपको भी अपने पुस्तक में सब इसको भरना है, सही शब्द पे निशान लगाना है। हमारे देश में अनेक नदियाँ बहती हैं। बिंदी वाला होगा ना, अंकी बिंदी वाला। मोर पेड़ की पत्तियाँ खाता है, बिंदी नहीं लगेगा। नदी के किनारे झाड़ियाँ हैं, बिंदी वाला लगेगा। अब देखो यहाँ बिंदुओं को रंग जोड़कर रंग भरिए। मोर का चित्र बना है ना, ये सब डॉट डॉट्स बने हुए हैं बिंदुओं से। बिंदुओं को आपको जोड़ना है और इसमें मोर का सुंदर कलर भरना है। फिर यहाँ है रिक्त स्थान पूरी करें। हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे राष्ट्रपिता कौन हैं? महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। ठीक, इस तरह से ये देखिए यहाँ पे ये आपका जो पाठ है यह पूरा हो गया। ठीक है, थैंक यू।